हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है एमसी इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं एमसी इंडिया ऑफिशियल, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, आपको सारे नोटिफिकेशन वहीं पे मिलेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं लोग, ब्लड एंड रिलेशन का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं लोग। आज आपका क्वेश्चन कुछ कम ही कराया जाएगा, ठीक है। लगभग 9-10 क्वेश्चन आज कराया जाएगा, ठीक है। और कल जो आएगा आपका पजल का पार्ट आएगा, ठीक है, जिसमें केवल पजल किया जाएगा और एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो कल का वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए आज हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। रहा है क्वेश्चन आपके सामने, तो इसको कंप्लीट कीजिए 30 सेकंड में। चलिए सभी को ट्राई करें 30 सेकंड में, ऑप्शन आपके सामने है और सभी को कोशिश करें सोल्व करने का। आज आपका क्लास बहुत ही कम देर का होगा। कल आपके पजल बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। कल आर्य सवाल का पजल जितना भी होता है, ठीक है, रीजनिंग का मैक्सिमम क्वेश्चन चाहूंगा मैं आपका पजल का करा दूं, ठीक है। आर्य सवाल से पजल से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। ब्लड एंड रिलेशनशिप से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आप ट्राई कीजिए सोल्व करने का। चलिए इसको जल्दी से सोल्व कर लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आपका समय हुआ समाप्त यहाँ पे। यही क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है ए इज बी डॉटर। जो ए है क्या है, वो बी की बेटी है। जो ए है वो क्या है, बी की बेटी है। इतना आपको समझ में आ गया। फिर आगे क्या कर रहा है, बी सी मदर। बी की जो माँ है वो क्या, कौन है, सी है। आगे देखिएगा, डी इज सी इज ब्रदर। इसका मतलब क्या है, जो डी है वो क्या है, सी का भाई है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जो होगा वो सी का भाई हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। एक से रुकिए, ये जो गलती हो गई। देखिए क्या है क्वेश्चन में, ए जो है वो बी की डॉटर है, क्या है, ए जो है वो बी की डॉटर है। इतना को क्लियर हो गया, इतना को समझ में आया। फिर आया क्वेश्चन देखिए क्या है, बी इज सीज मदर। बी जो है किसकी माँ है, सी की भी माँ है। इसका मतलब जो बी सी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, डी जो है, डी इज सीज ब्रदर। डी जो है वो सी का भाई है। तो यहाँ पर आपको दिख गया, डी जो है क्या है, सी का भाई है। यहाँ पर सी का तो जेंडर क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। और हम लोग फीमेल के लिए क्या साइन यूज कर रहे हैं, निगेटिव का, और मेल के लिए कौन सा साइन यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव का। तो क्वेश्चन पूछा क्या है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। मतलब देखिए कहीं भी आपको दिख जाए हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि ए जो है वो डी को क्या कहेगा, ऐसा अपोजिट में लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो डी है वो ए को क्या कहेगा, ऐसा आसान हो जाएगा आपको निकालने में, समझने में भी आसान हो जाएगा। कहीं भी लिखा दिखे हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो हमेशा उल्टा देखेंगे, हिंदी में मन में सोचेंगे जो ए है वो डी को क्या कहेगा। तो यहाँ देखिए जो ए है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। इसका मतलब जो ए है वो डी को क्या कहेगा। इसका जो हम लोग सिंबल बनेगा ऐसे बनेगा, देखिए जो ए है, ठीक है, इधर से हम जाएंगे, ए जो है वो डी को क्या कहेगा यही बताना है आपको। तो क्या कहेगा बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा उनका, ब्रदर हो जाएगा। ए जो होगा वो डी को क्या कहेगा, भाई ही कहेगा। समझ में आया। हमेशा हम ऐसे चलेंगे, जहां भी लिखा हो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हमेशा मन में सोचेंगे कि जो ए है वो डी को, मतलब जो पीछे वाला है वो जो यहाँ पे लास्ट में देखिएगा, ठीक है, इधर से हम चलेंगे। जो यहाँ वाला है, यहाँ वाले को क्या कहेगा यही हमको पता करना है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन जब सोल्व कीजिएगा तब आपको और डाउट क्लियर होगा। चलिए इसके लिए आपके पास 30 सेकेंड है, इसको बनाइए आप। 30 सेकेंड है आपके पास, इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। और सभी को कोशिश करें, ब्लड रिलेशन से अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है। परसेंटेज आपका खत्म हो गया, जब ब्लड रिलेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। एक चैप्टर क्या करेंगे हम लोग, रीजनिंग का पढ़ेंगे, और एक चैप्टर क्या करेंगे, एप्टीट्यूड का पढ़ेंगे। इससे आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कुछ ही टाइम में। और आपको वो क्वेश्चन करवाया जा रहा है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
कल ब्लड रिलेशन का पजल देख लीजिएगा, ठीक है, क्लास कर लीजिएगा कल का। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में लिखा क्या है, हम लोग पढ़ते हैं आराम से पढ़े। पी इज क्यूज ब्रदर, पी जो है किसका भाई है, क्यू का भाई है। पी जो है क्यू का भाई है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, पी जो है क्या है, क्यू का भाई थे, पॉजिटिव साइन लगा लेते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। फिर देखिए क्या करें, आर इज क्यू मदर, जो आर है क्या है, क्यू की माँ है। जो आर है क्या है, क्यू की माँ हो गई, तो यहाँ निगेटिव साइन लगा देंगे। फिर आर क्या करा है, एस इज आर फादर, मतलब जो एस है क्या है, आर के पिता है। ये भी आपको क्लियर हो गया। ये क्या हो गया, पिता हो गया। फिर क्या आ रहा है, टी इज एस मदर, जो टी है वो क्या है, एस की माँ है। जो टी है वो क्या है, एस की माँ है। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, आपको बताना है जो पी है वो टी से कैसे रिलेट करेगा, यही आपको बताना है। देखिए इसका रिलेशन वो कैसे बनाएंगे। क्या लिखा हम लोग क्वेश्चन में, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, इसका मतलब ये हुआ जो टी है वो पी को क्या कहेगा, यही बताना है। जो टी है वो पी को क्या कहेगा, यही आपको बताना है। कैसे, देखिए ये आपके माता पिता हो गए यहाँ पे, ठीक है, आपके माता पिता के पिता ए हो गए और उनके पिता ए हो गए। मतलब आपके दादा के पिता, समझे, आपके दादा के पिता आपको क्या कहेंगे, यही बताना था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का, देखिएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन कहेंगे। जो टी है, ठीक है, वो क्या कहेंगे आपको, ग्रेट ग्रैंड सन कहेंगे, ठीक है। यह इसका रिलेशन पूछा है और टी से पूछा है। इतना आपको समझ में आ गया, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का, ग्रेट ग्रैंड सन ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत आसान है, इसके लिए आपके पास 40 सेकेंड है, इसको सॉल्व कीजिए आप। सभी को जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, और लास्ट में 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क भी मिलने वाला है। देखिए हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन रहा है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन में जो कहा है वो हम लोग पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए एंड बी आर सिस्टर, जो ए है और बी आपस में क्या है, सिस्टर है। इतना कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, आर एंड एस आर ब्रदर, आर और एस क्या है, आपस में भाई है। तो अभी रिलेशन इन दोनों में बैठ नहीं रहा है, तो आगे एक चीज और देखते हैं, एस डॉटर इज आर सिस्टर, जो ए की बेटी है वो क्या है, जो ए की बेटी है वो क्या है, आर की बहन है। ये बेटी हो गई है, क्या है, आर की बहन है, ठीक है। तब आर की बहन है तो मतलब आर यहाँ पे आया। आप पीछे देखते हैं जो रिलेशन था, आर एंड एस आर ब्रदर, जो आर और एस क्या है, ब्रदर्स। अब यहाँ पे रिलेशन बन गया। अब देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, व्हाट इज बी रिलेशन टू एस, जो मतलब एस है वो बी को क्या कहेगा, हमेशा जैसे हम बताया उल्टा पूछना है। तो एस जो है वो बी को क्या कहेगा, देखिए बताते हैं। जो एस है, ठीक है, एस है वो बी को क्या कहेगा, देखिएगा। ये जो एस की माँ ए हो गई, ए की माँ सॉरी एस की माँ ए हो गई, और माँ की बहन को हम लोग क्या कहते हैं, मौसी कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, आंट कहेंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंट ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ। तो हम पहले आराम से देखना, देखिए अगर आप फैमिली ट्री डायग्राम सोल्व करना सीख गए तो आपके लिए ब्लड रिलेशन बहुत ही आसान है। बस एक बार रिलेट कर लीजिए, उसके बाद बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए हम मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, और ये क्वेश्चन होमवर्क है। अगर अभी बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो ट्राई कीजिए घर से सोल्व करने का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए क्या है, होमवर्क है। 30 सेकेंड आपके पास, अभी सोल्व कर लीजिए इसको आप।
जल्दी सॉल्व कर लीजिए। और नहीं सोल्व होता है तो आप घर से ट्राई कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, तो आज हम लोग फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है आपके पास, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है कि इसको सोल्व कीजिए। इसके लिए आपके पास है 30 सेकेंड, और जल्दी से सभी कोई सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी जल्दी सब कोई सॉल्व करे। जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूरा बोल रहा है, ए इज द मदर ऑफ डी। जो ए है वो किसकी माँ है? ए इज द मदर ऑफ डी। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए इसका डायग्राम हम बनाते हैं, आधा आधा आप बनाओ, ठीक है। ए इज द मदर ऑफ डी मतलब क्या हुआ, ये जो है किसकी माँ है? डी की माँ है। इतना आपको समझ में आ गया। आधा मैं सोल्व करूंगा और आधा आप सोल्व करना, ठीक है। बी इज नॉट द सन ऑफ सी। जो बी है वो क्या है? सी की बेटा नहीं है। मतलब जो बी है वो क्या है? सी का बेटा नहीं है। इतना आपको क्लियर हो गया। फिर आगे क्या बोला? सी इज द फादर ऑफ डी। जो सी है वो क्या है? डी के पिता है। तो यहाँ पे किसका मतलब क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे मदर है तो निगेटिव हो गया, और यहाँ पे सी क्या है? डी के पिता है। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और आगे देखिए क्या है। अब आगे देखिए, सी इज द फादर ऑफ डी, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। डी इज द सिस्टर ऑफ बी। जो डी है क्या है? सिस्टर है किसकी? तो यहाँ निगेटिव साइड लगाया, किसकी सिस्टर है? बी की। ये चीज आपको क्लियर हो गया। डी इज द सिस्टर ऑफ बी हो गया। फिर बताना क्या देना, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। जो बी है वो ए को क्या कहेगा, यही बताना है। और डायग्राम में देखा जाए तो कौन सा डायग्राम बनाएंगे हम लोग? यहाँ पे जो जो क्या है, बी है, ठीक है। जो बी है ये ए को क्या कहेगा, यही बताना है। मैंने 80% सोल्व कर दिया, 10% आपको सोल्व करना है, ठीक है। 10% आपको सोल्व करना है, जल्दी से सोल्व कर लीजिए और कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। 80% मैंने सोल्व कर दिया, आपको ऑप्शन आपके सामने है, और 10% आपको सोल्व करना है, ठीक है। आप थोड़ा खुद एफर्ट लगाइए खुद का, ठीक है। थोड़ा मेहनत कीजिए, अब एग्जाम बहुत नजदीक है तो थोड़ा ज्यादा मेहनत कीजिए, ठीक है। रीजनिंग और एप्टीट्यूड आपका अच्छा हो गया तो समझिए आपका 240 मार्क्स, ठीक है, आता है आपका निमसेट में, रीजनिंग और एप्टीट्यूड मिलाकर। और आपका 180 भी अगर आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। 180 प्लस भी आ जाता है तो बहुत बढ़िया मार्क्स है, ठीक है। इसमें कम थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए आप मैथ्स पे, ठीक है। मैथ्स का वेटेज ज़्यादा होता है, समझ में आया? और देखिए, अब अगर मैथ में आपका कितना मार्क्स का होता है? आपका 600 मार्क्स का होता है, ठीक है। और रीजनिंग और एप्टीट्यूड कितना मार्क्स का होता है आपका? 240 मार्क्स का। और कंप्यूटर प्लस इंग्लिश कितना मार्क्स का आपका हो जाता है? 160 होता है। समझ में आया? जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो आप कम से कम इतना प्रयास कीजिए, ठीक है। आपका 500 मार्क्स प्लस है। कम से कम मैथ में 600 का, तो 200 तक 200 बना लीजिए, और इसमें 180 बना लीजिए। समझ में आया? और इसमें क्या कीजिए ना, आप ट्राई कीजिए कि 100 प्लस रहिए। क्या कीजिए? 100 प्लस रहिएगा। तो 100 प्लस रहिएगा तो आपका 480 हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा और मेहनत कीजिए तो आप 500 प्लस में आपका रैंक आ जाएगा।
मतलब 500 प्लस में आपका मार्क्स आ जाएगा। और 500 प्लस मार्क्स में आ गया तो समझिए कि आपका रैंक बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, मतलब अच्छा नहीं, बहुत अच्छा जाने वाला है। 500 प्लस आप मार्क्स ला लेते हैं 1000 में, ठीक है, 1000 में, तो आपका रैंक बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आप ट्राई कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा और एफर्ट डालिए, मतलब थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। इसके लिए 40 सेकेंड है आपके पास। जल्दी से सोल्व कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। क्या है, एफ जो है, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, इतना समझ में आया था। एफ जो क्या है, आपका जो एफ है क्या है, भाई है। किसका भाई है, आपका ए का भाई है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। सी इज द डॉटर ऑफ ए। जो सी है क्या है, ए की बेटी है। ए की बेटी क्या हो जाएगी आपकी, सी हो जाएगी, या निगेटिव साइन लगा देंगे। इतना समझ में आ गया। फिर देखिए क्या कर रहा है। सी द डॉटर ऑफ ए, ये हो गया। के इज द सिस्टर ऑफ एफ। जो के है, यहाँ पे क्या करें, के जो है क्या है, एफ की बहन है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, निगेटिव साइन लगा देंगे। किसके लिए, फीमेल के लिए। फिर आगे देखिए क्या करा है। जी इज द ब्रदर ऑफ सी। जो जी है यहाँ पे, जो जी होगा क्या हो जाएगा, सी का भाई है। यहाँ पे बना दिए। तो यहाँ पे साइन क्या लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया। आप देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या, हाउ इज, हु इज द अंकल ऑफ जी। अब जी के अंकल कौन है, यही आपको बताना है। जो ये जी है उसके अंकल कौन है, यही बता दिया था। देखिए जी का अंकल क्या होगा, ये जी के पिता हो गया, ठीक है। अब पिता के चाहे पिता हो के चाहे मतलब उनका भाई जो होगा क्या होगा, अंकल लगेंगे। जी के अंकल कौन हो जाएंगे, यहाँ से देखिएगा, जी के अंकल कौन होंगे, एफ हो गए। समझ में आया, जी के अंकल कौन हो जाएंगे, एफ हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझ में आया है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, सभी को समझ में आ गया। चलिए अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, इसके लिए भी आपके पास है 40 सेकेंड। इस क्वेश्चन से करने से पहले एक और क्वेश्चन आप कर लीजिए, ठीक है, तब इसको सॉल्व कीजिएगा। हाँ, ये वाला कर लीजिए, ये बनाइए। इसके लिए आपके पास 40 सेकेंड है, फिर उस क्वेश्चन को बनाइएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल। राजीव जो है किसका भाई है, राजीव किसका भाई है आपका, राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल। राजीव जो है अतुल का भाई है। इतना क्लियर हो गया। फिर आगे देखिए, सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, मतलब अभी रिलेशन नहीं बन रहा है। फिर आगे देखिए, अतुल इज द सन ऑफ सोनिया। जो अतुल है वो किसका बेटा है, सोनिया का बेटा है। ये पॉजिटिव हो गया, समझ में आया। फिर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए, सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील। सोनिया जो है क्या है, सिस्टर है किसकी, सुनील की। तो यही रिलेशन आपको बनाना था। अगर इतना बना लेते तो आपका आंसर आ जाता। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया। जो सोनिया है वो राजीव को क्या करेगी, यही बताना है। तो ये जो सोनिया है उसका बेटा अतुल है, और अतुल का भाई राजीव है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये भी जो सोनिया और राजीव को क्या कहेगी, बेटा कहेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन
डी आसानी से सही हो जाएगा। अब चलिए, अब जो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, इसके लिए आपके पास है 40 सेकेंड, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। फिर इसके लिए मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, फिर इसके लिए एक ट्रिक बताने वाला हूँ, और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा, ठीक है। ये समझ जाइए, आज का आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलने वाला है, इसी से रिलेटेड होमवर्क मिलने वाला है। ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझिएगा, पहले एक बार बना लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ। ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद 2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होमवर्क मिलने वाला है, ठीक है। तो सभी को ट्राई कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ विकास है। विकास क्या कर रहा है, एक फोटोग्राफ को ही लगा हुआ उसकी तरफ पॉइंट करके बोल क्या रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, सी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर ओनली सन, हाउ इज सी रिलेटेड टू विकास, मतलब जो विकास है उसको क्या कहेगा, यही बताना है। देखिए जब भी पॉइंटिंग वाला है, इंट्रोड्यूस वाला है, तो सबसे पहले हम लोग को देखिए क्या करना है, कौन बोल रहा है ये लिख देना है, सबसे पहले लिखना था कौन बोल रहा है, यहाँ पे विकास बोल रहा है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ विकास लिख लेंगे, समझ में है? क्या कर लिया, यहाँ पे विकास लिख लिया। उसके बाद खोजिए कि माई वर्ड कहाँ दिया है सेंटेंस में, तो माई वर्ड देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ, मतलब माई ग्रैंड फादर। माई ग्रैंड फादर का मतलब हुआ कि मेरे कोई पिता होंगे, और उसके पिता क्या होगा, माई ग्रैंड फादर होंगे। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। अब देखिए माई ग्रैंड फादर ओनली सन, मतलब मेरे पिता हो गए। अब पिता की क्या होगी, बेटी, डॉटर है, क्या है, मतलब मेरे पिता की क्या है, बेटी है, डॉटर है, तो डॉटर जो होगी वो हम क्या हो जाएगी, बॉर्न हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डॉटर हो गई। जिस चीज को दिखाया हो क्या हो गया, डॉटर हो गई। जिस फोटोग्राफ को दिखाया हो क्या हो गई, डॉटर हो गई मेरे पिता की। तब देखिए हम क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज सी रिलेटेड टू विकास, ये जो आया है डॉटर कौन है, सी ही है। पूछा क्या, हाउ इज सी रिलेटेड टू विकास, जो विकास है वो क्या कहेगा, सी को क्या कहेगा, सिस्टर कहेगा। समझ में आएगा, क्या कहेगा, सिस्टर कहेगा। तो ऐसे बना लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना, जो जो बोल रहा है, जो जहां भी लिखा हो विकास से, विकास से, या मतलब कोई भी नाम हो, ठीक है, ये नहीं कि हर एक जगह विकास रहेगा। कुछ भी जो बोल रहा होगा उसको पहले हम लिख देंगे, उसको क्वेश्चन में खोजेंगे कि माई वर्ड कहाँ दिया है, तो उसको माई से हम रिलेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन भी वही होगा। यहाँ क्या है, विनोद इंट्रोड्यूस कर रहा है, किसको, विशाल को कर रहा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है आपके लिए, होमवर्क है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, होमवर्क है, ठीक है। आपके पास 20 सेकेंड अभी बन जाता है तो अच्छा, नहीं तो स्क्रीन शॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। अब घर पे बना के ग्रुप में शेयर कीजिएगा, एमसी इंडिया ऑफिशियल ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, तो सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया, ये क्वेश्चन और होमवर्क मिलने वाला है। देखिए कौन सा होमवर्क मिलने वाला है, ये रहा आपके होमवर्क, ठीक है। इसीलिए भी है 20 सेकेंड, आप जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लें और एक बार ट्राई कर लीजिए सॉल्व करने का, जल्दी से। और सभी को लाइक कर देंगे, ठीक है। और शेयर करना भूलना नहीं है, सभी को लाइक कमेंट और शेयर करना है, ठीक है। और सब्सक्राइब भी। देखिए एक चीज आपको बताने वाला है, ठीक है। अगर आप निमसेट की तैयारी कर रहे हो, एमएससीटी की तैयारी कर रहे हो, सीयूसीटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, रीजनिंग का जो पोर्शन है ना, रीजनिंग का, उसमें कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन, ठीक है। और ब्लड रिलेशन, सीरीज, और एक और चैप्टर, ठीक है। ये 4 चैप्टर जो होंगे, ठीक है। अभी एक और चैप्टर है जो नाम याद नहीं आ रहा है, 4 चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, खासकर निमसेट के लिए, ठीक है। खासकर निमसेट के लिए। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। एक चैप्टर होगा, कल वाले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, उसका वेटेज देकर कौन सा चैप्टर है, ठीक है। अभी 3 ही चैप्टर, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप इसको कोशिश कीजिए, हाँ, ठीक है। ब्लड रिलेशन सीरीज हो गया, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया। एक और चैप्टर है, सीटिंग एंड अरेंजमेंट, ठीक है।
इस चारों चैप्टर को बहुत सारा रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। इस 4 चैप्टर को आपको बहुत बार रिवीजन करना है। कोई भी बुक से कीजिए। एक बुक सॉल्व कर लिए तो दूसरे बुक सॉल्व कीजिए, दूसरे कर लिए तो तीसरे कर लीजिए, ठीक है। नेट में बहुत सारे क्वेश्चन है, आप वहां से लेकर सॉल्व कीजिए। ये 4 चैप्टर रीजनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक चैप्टर से दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन से तो आपको 4 क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे। तो आप जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, ठीक है। और जहां से मन करे वहां से कीजिए, ये नहीं कि यहीं से कीजिए या कहीं और से कीजिए। आपके पास कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, रिवीजन करने का। आप कहीं से भी कर लीजिए, किसी का भी चैनल से कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।